पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आने वाले दिनों में दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हालात सच में इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरहदों पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 टूरिस्टों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। भारत हिल गया। सरकार ने साफ कहा इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं वो सिर्फ जवाब नहीं लग रहे, वो किसी बड़े एक्शन की तैयारी जैसे लगते हैं। भारत की सेना मॉक ड्रिल कर रही है, लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे हैं, नौसेना समुद्र में एक्टिव है, बीएसएफ की निगरानी इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर ना मार सके। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को डिजिटली बैन कर दिया गया है। पाकिस्तानी चैनल्स, ऐप और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। 2016 में उरी में हमला हुआ, 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 12 दिन में एयर स्ट्राइक। अब 14 दिन बीत चुके हैं और भारत शांत है। क्या इस बार कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? पहलगांव हमले के बाद भारत ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, वाघा बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, पाक नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए, सार्क वीजा खत्म हुआ, पाक नागरिकों को भारत छोड़ने को कहा गया, पाक चैनल्स, ऐप, वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई, पाकिस्तानी विमानों पर प्रतिबंध लगाया गया, क्रिकेट और दूसरे इवेंट में संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर भी रोक लगा दी है। आईएमएफ से पाकिस्तान के लोन की समीक्षा की मांग की गई है। भारत पूरी तरह से डिजिटल और आर्थिक स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। उसने मिसाइलों का टेस्ट किया, सेना को तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन क्या ये भारत को डरा पाएगा? भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले हमला नहीं करेगा। लेकिन भारत के पास इतनी ताकत है कि अगर जवाब दे तो पाकिस्तान का नक्शे पर नामो निशान मिट जाए। भारत की $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की $376 अरब की इकोनॉमी से 10 गुना बड़ी है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। सेना, संसाधन, रणनीति, हर चीज में भारत बहुत आगे है। 1971 में जब पाक ने अत्याचार किए थे तब भी तत्काल युद्ध नहीं हुआ था। जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा था, युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है, जल्दबाजी में नहीं। भारत ने तब पूरी तैयारी के बाद दिसंबर में हमला किया और पाकिस्तान के लगभग 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर किया था। आज भी भारत रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने सेना को फैसला करने की छूट दे दी है। कब, कैसे, कितना एक्शन लेना है यह सेना तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, इस बार बदला सिर्फ बदला नहीं होगा, ये एक मजबूत संदेश होगा। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। ना उसके पास पैसे हैं, ना संसाधन है, ना सैनिक है और ना ही रणनीति। कुछ हफ्तों में उसका हाल बहुत ही बुरा हो जाएगा।